हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यह बेसिक मैथ 10th का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आ चुका है नंबर सिस्टम के ऊपर, उसको पहले देखना है और फिर इसके बाद आज से स्टार्ट करना है प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। कुछ पॉइंट को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, दो से विभाजित हो चाहे वो संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक, यानी दो से वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, यानी सम संख्या में 0 भी आ जाता है और बाकी सभी संख्या जो 2 से कटे प्लस माइनस में हो वो सारा सम संख्या हो जाता है। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं, 2 से भाग देने पर विभाजित न हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, जहाँ तक यह जा सके, बस 2 से नहीं कटना चाहिए। अगला पॉइंट है अभाज्य, जिसको हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। यह एक से कटे या अपने आप से कटे। दो तो एक से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। 3 भी अपने आप से कटेगा, ना तो एक से कटेगा। 5 भी एक से कटेगा, नहीं तो 5 से ही कटेगा। 7 भी एक से कटेगा, नहीं तो 7 से ही कटेगा। मतलब ऐसी सारी संख्याएं जो अपने आप से कटे ना तो एक से कटे, सभी संख्याएं अभाज्य या रूट संख्या कहे जाएंगे। चलिए अगला है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। यह एक से कटे, न तो अपने आप से कटे, न तो तीसरा से भी कट जाए। जिस तरह से देखिए, 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। लेकिन 2 जो है वह एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए इसको भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या में नहीं डालते हैं। नोट देखिए, एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अभाज्य संख्या इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या का जोड़ा होता है। अभाज्य संख्या जो ऊपर पढ़े हैं, एक से कटे न तो अपने आप से कटे। कभी कभी अभाज्य नहीं होता है, पर दोनों संख्या में कोई एक चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें 6 और 8 की, तो 6 8 में कोई चीज़ कॉमन है क्या? तो ये दोनों जो है ना, 6 और 8, ये 2 के पहरा से कट सकता है। तो दोनों संख्या एक ही टेबल से नहीं कटना चाहिए, तब जाके वह सहभाज्य बनता है। दोनों जोड़ा का HCF एक होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये जो जोड़ा आपको दिख रहा है और ये वाला जोड़ा, दोनों में आप कहिएगा कि सर ये जो है ये तो 2 के टेबल से कट सकता है दोनों, लेकिन ये नहीं कट सकता है। 2 के नहीं, कोई भी टेबल से अगर दोनों कट जाए एक ही टेबल से, तो समझ जाइएगा कि वो को प्राइम नंबर नहीं है, यानी सहभाज्य नहीं है। 18 और 25 को किसी टेबल से काट सकते हैं? तो नहीं काट सकते हैं। लेकिन 32 62 को आप 2 से काट सकते हैं। तो चलिए, जो बड़ा वाला होता है उसको बीच में और जो छोटा होता है उसको साइड में। 18 और इसको 25 लिखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है। 18 का 18, 18 दूना 36, नहीं कर सकता एक ही मर्तबा में 18। जिस संख्या के जोड़ा में अगर वो आपस में HCF करने पर उसका HCF एक आ जाता है, तो समझ लीजिएगा वो सहभाज्य है। इसका देखते हैं HCF करके, तो बड़ा वाला बीच में और छोटा वाला साइड में। तो 32 से कटा के देखिए, अगर किसी भी जोड़ा का HCF एक से ज़्यादा आएगा तो वो सहभाज्य नहीं होगा। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये HCF पढ़ेंगे, यानी हिंदी में इसको मसा कहते हैं। इधर भाजक होता है और इधर भाज्य होता है और इधर होता है भागफल, और नीचे क्या होता है? शेषफल होता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल और जोड़ का शेषफल। इसी को क्या किया है यूक्लिड विभाजन में, इसी का एक नाम दे दिया है। भाज्य को A मान लेता है, भाजक को B मान लेता है, और भागफल को Q मान लेता है, और शेषफल को R मान लेता है, और एक सूत्र आपको बना के दे देता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस का R। वही है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल और जोड़ का शेषफल। लेकिन एक सूत्र नया दे दिया, A इज इक्वल टू BQ प्लस का R, जहाँ 0 जो है वो छोटा और बराबर है R से, और R जो छोटा है किससे? तो B से। 1540 और 252 का हम लोग HCF निकालेंगे, वो साधारण वे से और एक यूक्लिड वे से। क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि आपके चैप्टर में बथेरे क्वेश्चन इसका पड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आपको मालूम है कि जो बड़ा होता है वो बीच में, तो 1540, और जो छोटा होता है वो साइड में 252। 252 को हम कटाएंगे 1540 में, तो लगभग या तो कट जाए ना तो लगभग में आए। तो लगभग में 6 से जब गुना कीजिएगा ना तो लगभग में आ जाएगा। वो लगभग कितना होगा? तो 1512।
अब देखिए दोनों को घटाइएगा तो 28 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा। 28 आने पर देखिए इसको इससे छोटा हो गया, जैसा ही छोटा हो जाता है तो यहीं से मोड़ देते हैं हम लोग। अब मोड़ने के बाद ये वाला चीज़ यहाँ पे उतार देते हैं तो 252। तो 28 के टेबल में 252 है क्या? तो है। तो कितने टाइम्स में है? तो 9 टाइम्स में है। तो 9 टाइम्स में 252 कट गया। कटने पर क्या आ गया? जहाँ कटा वहीं का आंसर, यानी मसा इज इक्वल टू, चाहे इसको हम लोग HCF भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया? जहाँ कटता है उसके ऊपर वाला 28, इसका HCF आ गया। इसी तरह से यूक्लिड में बनाइए। इसको कैसे बनेगा? तो यूक्लिड में बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? पहले बड़ा और छोटा को पहचानना होता है। तो छोटा इसमें कौन है? तो 252 है। बड़ा कौन है? तो 1540। तो 1540 पहले लिखते हैं और जिधर बड़ा होता है ये बड़ा वाला मुंह खोल देते हैं। अब छोटा कितना है? 252। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे ए मानना है 1540 और बी कितना मानना है? बी इज इक्वल टू का 252 जो छोटा वाला है। जो सूत्र इसका था वो लिख देना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। इसी थीम पे पूरा यह क्वेश्चन चलेगा। ए कितना है? तो 1540। 1540 इज इक्वल टू बी कितना है? तो बी है 252। अब आपको ध्यान में रखना है 252 को कितना से गुना करे, या तो 1540 को काट दे न तो उसके लगभग में रहे। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो 252 से 6 से गुना किए हैं, तो 6 से गुना करेंगे ना तो ये जो शेष आएगा यहाँ पे, यही यहाँ पे ऐड हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1540 को 252 से कटा कटा के देखना है, कटा कटा के देखना है कि कहाँ तक पहुँच रहा है। तो 6 टाइम्स में जो पहुँच जाएगा, पहुँच के कितना आया है? तो 1512। 1512। तो इस वाली संख्या में से इसको घटा लेंगे, यानी 1540 में से 1512 को घटा लेंगे और जो शेष आएगा यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये जो सामने वाला 252 दिख रहा है यहाँ लिखना है, क्योंकि इसमें जो बड़ा है ना उसको यहाँ लिखेंगे, और इज इक्वल टू ये सबसे लास्ट वाला है इसको यहाँ लिखेंगे 28। और 28 में कितना से गुना करेंगे? 252 कट जाए ना तो लगभग में रहे, तो 9 से जब करेंगे ना तो कट जाएगा। तो पूरा पूरा जैसे ही कट जाता है तो शेषफल में कितना आ जाता है? तो 0, और 0 आ गया, वहीं आपका आंसर आ गया। तो HCF इज इक्वल टू 28। आपके चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको बनाना है। बाकी सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं धीरे धीरे। बच्चों यह क्वेश्चन आपके 10th के बुक में है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको नीचे से इस क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि ऊपर तो कोई लॉजिक है नहीं, तो नीचे से देखना है। तो 2 में 17 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 34। फिर 34 में 2 से गुना कीजिएगा तो 68, और 68 में 2 से गुना कीजिएगा तो 136। देखिए ये गुणनखंड का रूप है। देखिए गुणनखंड बना के देख लीजिए। तो 136 को 2 से गुना कीजिए पहले, तो 68 मरतबे में कटेगा। फिर 2 से तो 34 मरतबे में कटेगा। फिर 2 से करिएगा तो 17 मरतबे में कटेगा। अब फिर 17 से कीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा। देखिए इसी चीज़ को गुना करके लिखते चला गया है। यहाँ देखिए 17 2 तो यहाँ पेयर बना दिया, फिर 34 2 तो यहाँ वाला पेयर बना दिया, फिर 68 2 तो यहाँ वाला पेयर बना दिया, और फिर 136 2 तो यहाँ वाला पेयर बना दिया। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है? इस तरह से बना लेना है और आपको इसी तरह से गुना कर करके लिख देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 124 के अभाज्य गुणनखंड करें। देखिए 124 को लिख लिए हैं, यहाँ को क्या करेंगे हम लोग? 2 से गुना करके देखेंगे। तो 2 छक 12 और 2 दूना का 4। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई का 6 और 2 इकाई का 2। अब देखिए कटने वाला नहीं है, 31 से कटेगा एक बार में। अब देखिए इसका जो गुणनखंड है इसको लिखते हैं 2 गुने का 31। ये जो 2 है इस पर 2 पर स्क्वायर लगा दीजिए और गुने 31 कर दीजिए। मतलब जो सेम संख्या होगा उस पर स्क्वायर लगा के आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकालें। मसा भी निकालना है और लसा भी निकालना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 को एक साइड लिख लेते हैं पहले, और 20 को भी एक साइड लिख लेते हैं। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में? तो 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में यह 1 टाइम्स में। यह 2 के टेबल में 10 टाइम्स में, और फिर यह 2 के टेबल में 5 टाइम्स में, और फिर 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में। आपको क्या करना है? इसके गुणनखंड को लिखना है 2 गुने का 3, और इसके गुणनखंड को भी इधर लिखना है 2 गुने का 5। यही गुणनखंड है। इसमें जो कॉमन होगा वह HCF हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए HCF इज इक्वल टू 2 ही हो गया। अब LCM आपको निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन था उसका सिर्फ 2 लिखना है। ये ना कि इसका भी 2 लिख लीजिए और इसका भी 2 लिख लीजिए, नहीं, जो कॉमन हुआ है उसका सिर्फ 2 लिखिए। बच रहा है कौन? 3, फिर 2, फिर 5। तो गुने का 3 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 तिहाई का 6 और 6 दूना का 12, 12 पचे का
60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। एचसीएफ कितना आया? 2 आया। तमाम सभी क्वेश्चन है उसको आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए √5 टूटने वाला नहीं है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ये है अपरिमेय। यहाँ देखिए 4 + का 11 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? ये भी अपरिमेय, बिना देखे हुए बताइए भाई। यहाँ देखिए 5 √8 और √2 ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 2 के पहरा में 8 जो है 4 बार में है और रूट का पहरा है तो रूट तो लगा रहेगा। अब देखिए 5 रूट का 4 और ये अपना रूट तोड़ सकता है, तो 5 तोड़ सकता है तो गुने का 2 = 10 आ गया। यानी 10 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये क्या है? तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शांत और अशांत। देखिए जिस परिमेय संख्या के हर में 2 तथा 5 का गुणज हो शांत, बाकी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए 23 बटा का 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। हम आपको क्या बताए हैं? 2 का गुणज हो और चाहे 5 का गुणज हो। देखिए 2 का गुणज है और 5 का भी गुणज है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? सीधा बताना है आपको, शांत। यहाँ देखिए 147 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7, लेकिन इंट्री मार दिया है 7। जब इंट्री मार देगा दूसरा कोई संख्या तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 बटा का 75 का दशमलव प्रसार डैश होगा। तो 4 बटा 75 आपको 4 से मतलब नहीं है, 75 से मतलब है। ये 2 और 5 के अगर गुणज में आ जाएगा तो ये शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो 75 को बनाना होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 75। इसको ऐसे करते हैं गुणनखंड, 5 से काटिए इसको, 5 इकाई का 5 और 50 का 25। फिर देखिए 5 तिहाई का 15। देखिए 3 मार दिया एंट्री, जैसा ही मार दिया ये क्या हो गया? अशांत। चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। सभी क्वेश्चन का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो बच्चे में हम लोग जो बनाते थे वैसे पहले बना लेते हैं, और 10th में आपको कैसे बनाना है अभी जो बताएंगे वैसे आप लोग बनाइएगा एग्जाम में। चलिए बच्चा वाला पहले बनाते हैं। 3 पूर्णांक का 3 बटा का 8 क्वेश्चन है। इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 8 3 का 24 और 3 27 बटा का 8। जो बड़ा संख्या होगा उसको क्या करना होता है? बीच में रखना होता है, और जो छोटा होता है इसको साइड में। 8 3 का 24 कितना आ गया नीचे? तो 3। 8 को 3 से नहीं काट सकते हैं इसलिए दशमलव दे दिए। अब दशमलव प्रसार चालू हो गया। 0 8 3 का 24 कितना आ गया? 8 3 का 24। 0 में से 4 गया तो इसको हासिल दिया है, तो 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, और इधर इसको दे दिया था तो 2 बच गया। 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, चाहे काट कूट आ गया। फिर क्या करते हैं? यहाँ पे 0 देना पड़ता है, तो 0 देने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद 0 नहीं दिया जाता है। अब देखिए फिर से क्या करेंगे? यहाँ पे 0 डाल देंगे अपने मन से। 8 7 का 56, 8 8 का 64, यानी 8 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये 8 7 का 56, 7 मरतब में करेंगे तो 8 7 का 56 कितना आया? तो 4 आया। और इसी को हम कटा देंगे, फिर 0 देंगे तो 8 5 का 40, 8 5 का 40 कट गया। आपका आंसर आ गया ये दशमलव प्रसार। लेकिन ऐसे आपको 10th में नहीं बनाना है। 10th में आपको कैसे बनाना है तो बताते हैं आपको। क्वेश्चन है 3 पूर्णांक 3 बटा का 8। इसको पहले पूर्णांक तोड़ना है। 8 3 का 24 और 3 27 बटा का 8। इसको क्या करना है? ये जो 8 है इसका गुणनखंड रफ साइड में करना है। 2 चौका 8, 2 दूना का 4 और 2 इकाई का 2, और लिखना है आपको 27 बटा, और 8 के बदले क्या लिखना है? 2 पर पावर 1 2 3, 2 पर पावर 3 = 27 बटा का 2 पर पावर 3, और गुने में अब 5 लिखना है अपने मन से, जो कि अब आपको हम नियम पढ़ाए हैं। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ भी पावर दीजिए, और सेम जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं ऊपर गुना कर दीजिए, ताकि दोनों कट के हट जाए। यही फिर सेम टू सेम फिर बेस वाला बच जाए। अब देखिए आपको क्या करना है? 27 गुने का ये जो 5 का पावर 3 है ये हो जाएगा 125, और बट्टे ये 5 दूना का 10, 10 पर पावर कितना हो गया? 3 इकाई 3 होगा। क्योंकि यह दोनों डिफरेंट है, ये जो दोनों बेस जो है ये डिफरेंट है, अगर सेम रहता तो पावर जुड़ जाता। फिर लिखना होगा आपको 27 में 125 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3 3 7 5, अब बटे 10 पर पावर 3। जब आप इसको भाग करते हैं इससे तो 10 पर पावर 3 है, तो यानी इसी को नंबर को लिखना है 3 3 7 और 5 लिखना है, और यहाँ पावर के बदले जो 3 है यहाँ पे 3 गो अंक छोड़ के आपको दशमलव लगा देना है। तो आपका आंसर आ चुका है 3.375। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है
327 बट्टा का 500, जैसे 10th में बनाया जाता है वैसा ही बनाएंगे इसको। देखिए फिर क्या करना होगा आपको, ये 500 का फिर से क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। 2 से 250 मरतब में, फिर 2 से 125 मरतब में, फिर 5 से 25 मरतब में, और फिर 5 से 5 मरतब में, और फिर 5 से 1 मरतब में। अब आपको लिखना है 327 अब बट्टे का इस 500 की जगह पर क्या लिखना होगा, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों का पावर सेम करना होगा, और जो ज़्यादा हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा ऊपर गुना कर देंगे। तो 327 बट्टे का ये 2 पर पावर 2 है, इसके लगभग कर देंगे 2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 3 पहले से है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 एक और आ गया है ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ताकि दोनों कट के फिर समान हो जाए। अब आपको क्या करना है, 327 में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 654 बट्टे का 5 दूना का 10 पर पावर 3, 654। फिर आपको देखना है कि 10 पर पावर कितना है, तो 3 है, तो 3 अंक छोड़ के 1 2 3 अंक छोड़ के, अब जब एक्स्ट्रा हो गया तो 0 डाल देंगे। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीका से बनेगा सारा क्वेश्चन बच्चों, बन जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।